गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बड़ा चंचल बताते हुए इसे मथ डालने वाला बताया है। मन मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत है। मन की शक्ति से ही मनुष्य जीतता है और मन की ही दुर्बलता से हार जाता है। मन चेतन और अचेतन दोनों ही स्तर पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मन को महान चित्रकार या जादूगर और ब्रह्म सृष्टि का तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि संकल्प के बिना सृष्टि नहीं हो सकती और मन के बिना संकल्प भी नहीं हो सकता। मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है। इसके विपरीत मन की चंचलता विनाश को आमंत्रण देती है। जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक राग एवं द्वेष शांत नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मन बहुत बलवान है। वो कहते हैं जैसे वायु को दबाना कठिन है, वैसे ही मन को बस में करना भी कठिन है। गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि निसंदेह मन बहुत चंचल है, स्वीकार करते हैं, परंतु एक बात ये भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वस्तुतः राग मन को बंधन में डालता है, जबकि वैराग्य इसे बंधन मुक्त करता है। आप इस बात को समझें कि मन बहुत व्याकुल है। आप इसे काला घोड़े रूपी मान सकते हैं, जो अथाह शक्ति से भरा हुआ है, जिसमें अनेकों हॉर्स पावर हैं। लेकिन घोड़े की लगाम जिसके हाथ में रहती है, अर्थात विवेक रूपी लगाम जो इस काले घोड़े पर लगाए रखता है, उसका मन नहीं भटकता है। राग और हमारी कमियां, जब हम कभी संकल्प लेते हैं तो ये बाधक बन जाते हैं। ये हमारे अंतन मन से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं, मन को भीतर ही भीतर मथना चालू कर देते हैं। आप एक बार संकल्प लेके तो देखिए, ये मन क्या क्या रूप दिखाता है, कितना समझौता करना चाहता है, हमेशा आपको बहकाना चाहता है। यही बंधन है जो हमें वास्तविकता और सत्य का आभास नहीं होने देता है। इस माया संग लगा मन हमें चंचल बनाता है। मन की यह चंचल गति हमें हमेशा मथती रहती है। मन को स्थिर करने के लिए निश्चलता और सहजता का आधार तैयार करना पड़ता है, तभी वह शांत और स्थिर हो पाता है। जैसे तालाब की गंदगी और चंचलता समाप्त होने पर ही हम उसकी तलहटी में झांक सकते हैं, उसकी तलहटी में पड़े हुए वस्तुओं को ठीक से देख सकते हैं। वैसे ही चंचल और मलिन मन से हम आत्मदर्शन कभी नहीं कर सकते। इसके लिए मन को शांत और निर्मल होना आवश्यक है। इस मन रूपी घोड़ा को लगाम विवेक से देना है और यही शांत और निर्मल मन ही हमें आध्यात्मिक शक्ति का आधार बनके हमारे व्यक्तित्व को सही आकार प्रदान करता है। कहावत है, पागलेर मन वृंदावन कोथा कोथा जाबी तुमी, ये बंगाली में कहावत है। और एक है लोक उक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप संकल्प कीजिए और छोटे छोटे संकल्प को सिद्ध कीजिए, तब आपका मन
आपके अधीन आएगा और तब आप अनेक चीज़ों में सफलता पाइएगा। यदि मन को आप संकल्प शक्ति के साथ स्थिर करना सीख गए, मन को लगाम देना जान गए, तो फिर माया और बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। जो व्यक्ति मन पर विजय पा लेता है, उसे विजय पाने में उसका विवेक ही सहायक होता है। विवेक अर्थात लगाम, इस लगाम को लगाना जरूरी है। मन के हजार बहाने हैं, मन हमेशा बाहर की ओर भागना चाहता है, मन अनेकों बहाने खोजता है, मन अनेकों समझौता करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति को उसमें भटकना नहीं चाहिए। मन तो खुद भटकता ही है, लेकिन उसको विवेक के द्वारा व्यक्ति अपने काबू में कर सकता है। मन एक जो है अंधकार रूपी गुफा है और इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है और इसका जो है कहीं पर ना छोर है और ना कहीं पर शुरुआत है। मन जो है हमेशा व्यक्ति को हमेशा हर समय वो जो है उद्दलित करता है और फिर उस कार्य के हो जाने के बाद पुनः असंतुष्टि आ जाती है और मन फिर जीव पर हावी हो जाता है। पशुओं में मन नहीं होती है, पशुओं में विवेक नहीं होता है, ताकि इसलिए वो स्थिर हैं, वो अपने क्रियाकलाप से ही काम रखते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, अपने स्वामी की भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान इस धरती में मनुष्य को एक मन देकर उसे काबू में कर लिए हैं। वो जो है माया के अधीन हो गया है और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करना चाहता है, मन पर विजय पाना चाहता है, उसमें उसे सिद्धि मिलने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को नहीं जान सकता है, माया के प्रभाव से वो जानकार नहीं है माया किस रूप में उसे प्रभावित कर रही है। अंततः वह अपने मन को समझा लेता है और मन के ही अनुसार चल पड़ता है, जो व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं है। जय प्रभु श्री हरिहर राय की जय, प्रभु हरिहर की जय।